साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से लगातार 1 साल से साई वाणी का ये यज्ञ चालू है। मुझे बड़ी खुशी होती है। राष्ट्र को निर्माण करने के लिए कभी कभी ऐसे पड़ाव आते हैं कि लोग हमेशा निगेटिविटी के साथ सोचने शुरू करते हैं। बहुत बार ऐसे हुआ इस देश में। अगर हम देखेंगे तो 1000 साल का जो इतिहास है हमारे देश का, वो एक समृद्धि की तरफ लेके जाने वाला है। इस देश को संत और सूरों की भूमि कही है। यहां अध्यात्म का उगम हुआ है। योगेन चित्ते स पदेन वाचा मलम शरीरश्च वैद्यकेन योपा करक्तो प्रवरम मुनिनाम पतंजलिम प्रांजलि रानतोस्मि। पतंजलि ऋषि ने यहां योग का ज्ञान दिया और श्रद्धा सबूरी के साथ साथ साईं बाबा ने सबको मानवता का विचार दिया। यहां यीशु ख्रिस्त ने प्रेम और प्यार के प्रति लगाव लगाया, तो यहां भगवान महावीर जी ने अहिंसा का संदेश दिया। भगवान बुद्ध ने मौन रह के ज्ञान प्राप्त किया। और भाई और बहनों, मैं विश्वास देना चाहता हूं, मानवता का धर्म लेके एक पताका आगे चली, वो साईं बाबा ने लोगों को ज्ञान दिया। उस ज्ञान का पड़ाव ध्यानी और ज्ञानी ही जीवन में बदलाव ला सकता है। इसमें कोई दौरा नहीं, कोई शक नहीं। इसलिए भाई और बहनों, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, लेकिन संकल्प ही नहीं है। कर्म करने के बगैर कोई महान नहीं होता, कोई महान नहीं होता। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो विचार कर सकता है और उसको स्वतंत्रता है। नहीं तो बाकी प्राणी तो खाते हैं, पीते हैं, मरते हैं। आजकल सुना है कोई हाथी ने बहुत बड़ा कार्य किया है? कोई सुना है कोई बैल ने बहुत बड़ा कार्य किया है? नहीं, लेकिन इंसान ने किया है। इंसान में ही नर का नारायण बनने की क्षमता है, लेकिन लोग कर्म ही भूल जा रहे हैं। कर्म भूलने के बाद मैं फिर से कहूंगा, कर्मण्ये वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना अपने हाथ में, फल की अपेक्षा मत करो। अगर आप फल की अपेक्षा करोगे तो याद रखना, अगर फल मन के जैसा नहीं मिला तो दुखी हो जाओगे। फिर मन में निगेटिविटी आएगी। फिर कहोगे मैं काम करता हूं, मुझे फल ही नहीं मिलता है, मैं क्यों काम करूं। फिर मन में यह भी आएगा कि अगर काम फल नहीं मिलने वाला है तो काम करके क्या फायदा। फिर गलत मार्ग पे भी जा सकता है। अगर फल नहीं मिल रहा है तो काम करने का मतलब क्या रहा। तो मतलब ऐसी हजारों बातें आती है जब फल की अपेक्षा की जाती है। और अगर बहुत फल मिल गया तो शायद वो इंसान अहंकारी बन सकता है। मैं बोले सो कायदा कर सकता है। उसका सीना चौड़ा होके गर्व से सीना चौड़ा करके चलेगा। शायद वो भगवान को भी भूल सकता है और गलत मार्ग से जाके अपने ही कला कुसरी पे, अपने ही ज्ञान पे वो घाटा पा सकता है, क्योंकि वो उतना सजग नहीं रहता। सच कहूं मैं, अर्जुन भगवान जो होते हैं वो एक बार बाण चलाने के लिए चलते। मैं कहानी कहना चाहता हूं। और जब वो द्रोणाचार्य जी के साथ जंगल में भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन चलते रहते हैं और एक कुत्ता भौंकने लगता है, तो आवाज आती है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं, अर्जुन निकाल तेरा बाण। और बाण निकालने से पहले उस कुत्ते की आवाज बंद हो जाती है। तो द्रोणाचार्य भी अचंभित हो जाते हैं कि आवाज को देख के किसने बाण चलाया, मेरे शिष्य के सिवाय। और एकलव्य ने सिर्फ आवाज सुन के बाण मारा था और कुत्ते के मुंह में जाने के बाद उसकी आवाज बंद हुई थी। आपको आगे की कहानी पता है। फिर उनको और द्रोणाचार्य को भी बहुत बुरा लगा कि मेरा शिष्य से और कौन शिष्य है। और जब उन्होंने एकलव्य की कहानी सुनी तो द्रोणाचार्य के पास जब वो पढ़ने आया तो उनको जात के कारण नहीं पढ़ा पाए,
इसीलिए मैं कहता हूं मानवता ही धर्म है। अरे हर एक का खून लाल है, क्यों जात पात में अड़े हो? मानवता होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, भूमिका होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, और इस भावना के लिए आपको अड़िग रहना चाहिए, विश्वास देना चाहिए। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि याद रखना, एकलव्य को द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा क्योंकि द्रोणाचार्य को गुरु मान के उनका पुतला बना के एकलव्य इतना निष्णांत हुआ था, इतना ध्यानी हुआ था, इतना योगी हुआ था, इतना महान हुआ था। आपको आपके जीवन में एकलव्य जैसा, अर्जुन जैसा महान बनना है तो आपको ध्यान धारणा करनी पड़ेगी, और ध्यान करने के लिए साई योग है। साई वाणी पद यात्रा समिति ने जो कन्याकुमारी से लेके 3 मई 2024 से 30 नवंबर 2024 तक की जो 7 महीने की यात्रा लगाई है, उस 7 महीने में साई वाणी जीवन चरित्र आपके पास आएगा। बाबा कहने जा रहे भाई और बहनों, आपको कैसा रहना है, कैसा जीना है, कैसा बढ़ना है, कैसा आगे चलना है, ना कि रुकना है। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। नैराश्य, निगेटिविटी, एक दूसरे के प्रति घृणा, इस निगेटिविटी को जलाना है और प्रसन्नता, आनंद, प्रेम भाव, समभाव, सदाचार, इसको बढ़ावा देना है। और ये कार्य कौन करेगा? ये मेरा साई का भक्त करेगा, जो सुबह उठ के साई ध्यान, साई क्रिया, साई योग करके अपने ही जीवन में आमूलाग्र क्रांति लाएगा। मैं छोटी सी कहानी से आपको एक बात अनुग्रहित करना चाहता हूं। कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है, आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन की कहानी है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने आखिरी में कहा था, कौन जीतेगा? संजय को पूछा धृतराष्ट्र ने, तो संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र स्त्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मेरे ही इस राज्य में, मेरे ही इस भूमंडल पे वही जीतेगा जिसके साथ भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है और अर्जुन जैसा योद्धा है और जिसका मार्ग नीति का है। याद रखना, आज के जीवन में साई का भक्त कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर मैं आज बोलने वाला हूं, और वो भी एक कहानी बता के बोलने वाला हूं। कहानी थोड़ी प्रीतिपूर्ण है, आप समझ लीजिएगा। कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक वो नौजवान की कहानी है जो अपने जीवन में कुछ खोजना चाहता है लेकिन खोज नहीं पाता। फिर वो अपने एक सहयोगी के साथ कहता है कि मैं उस कैलाश पर्वत के पास जाके भगवान शिव की आराधना करूंगा और फिर मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। कोई कहते हैं तो बहुत सारे आज के 20, 22, 25 साल के बालक इधर उधर घूमते, ज्ञान ढूंढना चाहते लेकिन मिलता नहीं, लेकिन सुनते नहीं। भाई और बहनों, बात याद रखना। और जब वो अपने बूढ़े सहयोगी के साथ चल रहा था तो चलते चलते उसको वो जहां वो पर्वत था उसके बिल्कुल बाजू में एक बहुत बड़ी नदी थी। तो उस नदी में एक बंदा लोगों को नाव में बिठा के इस कोने से उस कोने तक लेके जाता था। ये बैठ गए नाव में दोनों। अभी नाव में बैठ गए तो लोगों को, इंसान को आदत है एक दूसरे के साथ बात करने की। वो एक बूढ़ा इंसान और एक नौजवान लड़का उस नाव चलाने वाले को पूछते हैं, महाराज हमें उस तरफ जाना है और सूरज डूबने के पहले हमें मंदिर में पहुंचना है, क्योंकि सूरज डूबने के पहले हम अगर भगवान के पास गए तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो वो नावड़ी तो बहुत एक्सपीरियंस वाला होता है, ऐसे बहुत सारे लोग उसके पास हर दिन आते। तो वो शांति से उनकी तरफ देखता है और कहता है, भाइयों आप जरूर पहुंचोगे, लेकिन मेरा एक नसीहत, मेरा एक सलाह है। क्या सलाह है? वो कहते हैं कि अभी देखो 2 बजे है और आप 5 बजे के पहले पहुंचना है, राइट? पहुंच जाओगे, चिंता ना करें। कभी अपने जीवन में जब गुरु मिलता है ना, सदगुरु, तो उसके मार्ग पर चलना सीखो। साईं बाबा ने अपने जीवन में हजारों करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन किया, जीवन में अमूलाग्र बदलाव किया, लेकिन उनको सिखाया श्रद्धा, सबूरी। 2 ही शब्द है, बहुत बड़े शब्द है। मैंने कहा अपने पैरों में 2 चप्पल पहनो, एक प्रारंभ करो और दूसरी जारी रखो वाली। या आप प्रारंभ तो करते, जारी नहीं रखते, कैसे पहुंचेंगे? हमारा बालाजी है सहयोगी, मेरा इतने दिन से आपके साथ शूट करता है, बहुत ईमानदार लड़का है, लेकिन एक ही पैर पे चल रहा है, प्रारंभ करता है आखिर तक पहुंचता ही नहीं है। मैंने 1000 बार बालाजी को कहा, माफ करिए, मैं मेरे साई वाणी के सभी भक्तों को माफी चाहता हूं, ये मेरी गलती हो सकती है, कुछ भाग आपको रिपीट सुनने पड़े। उसका रीजन ये है,
कि हमारा बालाजी बड़ा बनना चाहता है, लेकिन प्रारंभ करता है बहुत अच्छी तरह से, लेकिन भाई बहनों उसके ऊपर वो चलने के लिए क्या होना चाहिए, जारी रखना चाहिए, तभी पहुंच पाओगे। फिर वो नाव वाला पूछता है आप दोनों जाना चाहते हो? हाँ हम दोनों जाना चाहते। तो बोलते एक काम करो, खाली जब यहां से उतरोगे नाव से, याद रखना बिल्कुल भागना मत, ना बिल्कुल रुकना मत, हाथ में डंडी लेके ठक 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 करके सिर्फ चलते 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 पहुंच जाना, और वो डंडी को सिर्फ एक छोटी सी घुंघरू लगाना कि कोई जानवर आपको तकलीफ ना दे। इतना बोल देता है। दोनों नीचे उतर जाते हैं। नौजवान होता है, जोश होता है, बोलता है ये नावड़ी तो झूठ बोल रहा है, अगर आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे तो कैसे पहुंच जाएंगे? फिर जो बूढ़ा इंसान होता है, नहीं नहीं इतना तो उसका तजुर्बा है, अगर कुछ ना कुछ उसके बात होगी इसलिए उसने ऐसा बोला होगा, मैं उसका सुनूंगा। देखो दो उतरे थे नाव से, जो बूढ़ा इंसान है वो बोलता है मैं नावड़ी का सुनूंगा, और जो नौजवान होता है उसका जोश होता है लेकिन होश नहीं होता। भाई और बहनों जोश और होश साथ में रखो, सब कुछ मिल जाएगा। खाली जोश है होश नहीं, कोई नहीं पूछता, और खाली होश है जोश नहीं है, कोई नहीं पूछता। जोश और होश दोनों साथ में रखा, और बूढ़ा इंसान हाथ में लकड़ी लेके उसको घुंघरू बना के टक 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 करके आहिस्ता आहिस्ता मदल दर मजल करते करते चलने लगा। और जो नौजवान था वो एकदम दौड़ने लगा, हाथ में उन्होंने कुछ घुंघरू नहीं बांधा, कुछ नहीं लकड़ी ली, लेकिन भागते 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 गया, आधे रोड तक गया, थक गया। थकने के बाद और भागने लगा, उसको जल्दी पहुंचना था, फिर गिर गया, एक पैर टूटा तो वहां गिरा, फिर भी उठा, फिर भी चलने लगा, फिर दूसरा पैर टूटा, और वहां एक जंगली जानवर आया, क्योंकि उसके हाथ में कुछ लकड़ी नहीं थी, कुछ आवाज नहीं था दूसरों को डराने के लिए। जंगली जानवर आया और उसके ऊपर हमला करके उसको मार दिया, वही गिरा। ये बूढ़ा इंसान आहिस्ता आहिस्ता 1 2 स्टेप बाय स्टेप, जिंदगी स्टेप बाय स्टेप है, घर गाड़ी बंगला सब होगा। अरे जल्दबाजी क्यों कर रहे भाई? कुछ लोगों को कम समय में आमिर बनना है, गलत काम करते हैं, जेल में चले जाते हैं। कुछ लोगों को जीवन में क्या करना है वही पता नहीं, भटक गए। अरे कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने तय किया और वो पहुंच गए, इसीलिए कोई बुद्ध बना, कोई महावीर बना, कोई बड़ा बड़ा इंसान बना, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बना। इसी धरती पे 2 पांव है, 2 हाथ है, वही 2 आंख है, वही 2 कान है, वही 1 नाक है, 100 साल की जिंदगी है। कोई भटक भटक के मरा, कोई जिंदगी को सुंदर करके जिया, और मरने के बाद भी आज भी जीता है, क्योंकि उसका कार्य आज भी जिंदा है। उस कार्य को पाना है भाइयों। बस साईं बाबा का भक्त वही बनेगा जो आहिस्ता आहिस्ता कदम कदम से चलेगा। और वो बूढ़ा इंसान 4:30 में, मतलब 20 मिनट पहले मंदिर पहुंच गया, और वहां उसने ज्ञान प्राप्त किया। कहानी का मतलब यह है, भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ना भागना है ना रुकना है, सिर्फ चलना है। आज कर्म का सिद्धांत मैं कहने जा रहा हूं। साईं वाणी का जो कन्याकुमारी से लेके दिल्ली तक का प्रयास है ना, हम भागेंगे नहीं। सुबह 7 बजे चलने को शुरू करेंगे, 1 बजे रुक जाएंगे, खाना वाना खा के सो जाएंगे, 3 बजे फिर से साईं वाणी का प्रारंभ होगा। साई योग, साई ध्यान, साई क्रिया, हजारों करोड़ों नौजवान, लड़के लड़कियां, भाई बहन सब उसमें आएंगे और जिंदगी को सुनहरा बनाएंगे, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य मुझे देश को देना है। ओजस्वी तेजस्वी भारत बनाना है, और वो भारत में रहते समय आप एक एक पिलर हो इस देश के, आप वो शक्ति हो। क्योंकि जहां जहां साईं बाबा के मंदिर है, हम सब जगह पे जाएंगे, लेकिन शाला स्कूल हमारा मंदिर है, पाठशाला हमारा मंदिर है, गांव का समाज मंडप हमारा मंदिर है, और लोगों का घर हमारा घर है। क्योंकि मन में घर करेगी साईं वाणी, तो भाई और बहनों ध्यान धारने से जीवन से बहुत कुछ प्राप्त होगा। और इसी के लिए saiwani.trust.org इस ई-कॉमर्स वेबसाइट की हमने निर्मित की है, क्योंकि भारत देश में 750 के ऊपर जिले हैं, और वो जिलों में हर जिले की एक खासियत है, वहां एक अलगपन है, वहां की एक अनोखी पहचान है। और वो ओरिजिनल पहचान, वो ओरिजिनल सुगंध, ओरिजिनल मिट्टी, वो ओरिजिनल वहां की खासियत हमारे ई-कॉमर्स वेबसाइट में विश्वास के साथ साईं के भक्तों को मिलेगी। क्योंकि हम व्यापार और उद्यम को भी बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, आरोग्य को बढ़ाना चाहते हैं,
और यही हमारा मंदिर है, क्योंकि शरीर जितना शुद्ध रहेगा उतना अपने मन शुद्ध रहेगा, और जितना मन शुद्ध रहेगा उतना संसार शुद्ध रहेगा। क्योंकि भाई एक बात याद रखना, ये बात बहुत भगवत गीता का अर्थ है। इसमें धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वा मामका पांडवक्षेव किम कुरुवत संजया। कोई अभी दूसरा धर्म युद्ध नहीं है, ना हमें पाकिस्तान से लड़ना है, ना चाइना से लड़ना है, हमें सिर्फ हमसे लड़ना है, खुद से लड़ना है। इस खुद को लड़ने के लिए आओ जुड़ो, साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम, प्रणाम। ओम साई राम, प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है, और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए, ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम, प्रारंभ करो, जारी रखो।